नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको अब बताते हैं। तो नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा पुलिस ने नफे सिंह हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और नामजद ये एफआईआर है। एफआईआर में कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और नफे राठी के भांजे राकेश और संजय बयान भी दर्ज करवाए हैं। हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ड्राइवर और नफे सिंह राठी को नरेश कौशिक, कर्मवीर राठी और सतीश राठी के नाम से धमकी दी थी और कहा था कि फिर से कोर्ट गए तो पूरे परिवार को साफ कर देंगे। तो नफे सिंह राठी मामले में देखिए अब कार्रवाई की गई है। पूर्व विधायक समेत कुछ नामजद आरोपियों को एफआईआर में शामिल किया गया है और कुछ बेनामी जो अब तक नाम नहीं साफ हो पाए ऐसे आरोपियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में दरअसल जो हमलावर थे मौत के मुंह में जाने से पहले, मौत के घाट उतारने से पहले धमकी दी थी कि अगर आप फिर से कोर्ट जाते हैं, और ऐसे में जो पूर्व विधायक है उनका नाम लिया था नफे सिंह राठी को धमकाने से पहले, जिससे अब पुलिस को ये क्लू मिल रहा है कि शायद इस मामले में पूर्व विधायक का हाथ है। आपको बताएं कि रेलवे फाटक के पास नफे सिंह राठी की गाड़ी पर हमला हुआ था। गाड़ी पर ताबड़तोड़ 20 राउंड फायर की गई थी और हमलावर ने काफी दूर तक नफे सिंह राठी का पीछा किया था। और इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, आपको बता दें अस्पताल के बाहर फिलहाल नफे सिंह राठी के समर्थक धरने पर बैठे हैं। नफे सिंह राठी के जो समर्थक हैं वो अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ही कह रहे हैं कि अब शव का पोस्टमार्टम हो पाएगा। ये तस्वीरें भी आप देखिए अस्पताल के बाहर से। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जिस तरीके से कल गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद से लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। सिविल अस्पताल जहां उनकी बॉडी को रखा गया पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाहर लोग देखे यहाँ पे बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं। नारे लगा रहे हैं कि जब तक अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, और जब तक जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक यहाँ से लोग जो है वो हटने वाले नहीं है। लगातार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मांग रहे हैं कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। लगातार जो नारे हैं लोग वो ला रहे हैं। कल जिस तरीके से नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि आप समझिए कि बहादुरगढ़ के जिस जो रेलवे फाटक है जहां पे उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद से आसपास के इलाके में लोग तनाव में थे कि एक नेता की इस तरीके से हत्या कर दी गई और उनके साथ में जो एक लोकल इनलोद के नेता थे उनकी भी हत्या कर दी गई, और 2 लोग जो हैं वो अभी घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है, जो कि अस्पताल में एडमिट है। ऐसे में लोगों की मांग यही है कि जो अपराधी हैं, जो बयान दर्ज किए गए हैं उनके भांजे के हवाले से, जिसमें कई लोगों के नाम निकल के सामने आए हैं, जिसमें पूर्व मंत्री जो है मंगेराम उनका नाम निकल के सामने आ रहा है, इसके अलावा पूर्व विधायक का नाम निकल के सामने आ रहा है। तो इन लोगों की गिरफ्तारी हो और जो बातें निकल के सामने आ रही है उस पर जो जांच है वो एक स्पेशल रूप से हो। और तमाम लोग देखें यहाँ पे बड़ी संख्या मौजूद है। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, भीड़ इकट्ठा है, क्या मांगे हैं आप लोगों को? हत्यारों को गिरफ्तार करो, हमारी यही मांग है। जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नफे सिंह राठी अमर रहे। ये तमाम लोग हैं। आप लोगों को लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं देरी कर रही है अभी गिरफ्तारी में? पुलिस बहुत ज्यादा देरी कर रही है। पुलिस अगर काम करती तो ये हादसा ही नहीं होना चाहिए था। पोस्टमार्टम हम जब तक नहीं कराएंगे जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस से कोई बातचीत? मेरी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है अभी तक, और अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पोस्टमार्टम जब कराएंगे जब आरोपी गिरफ्तार होंगे। तो परिजनों को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं पोस्टमार्टम शव का अब करवाएंगे जब आरोपी हिरासत के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। और बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपकी हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, अस्पताल के बाहर समर्थकों की नाराजगी देख रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट्स हैं? क्या शव का पोस्टमार्टम आज हो पाएगा? और रही बात कार्रवाई, तो पुलिस की तरफ से ऑफिशियली क्या जानकारी मिल पाया?
देखिए, बिल्कुल पुलिस लगातार कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। पीछे एक बार तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं आपको तो सिविल हॉस्पिटल के बाहर का ये पूरा विजुअल आप देखिए। तमाम लोग जो नफे सिंह राठी के चाहने वाले थे वो सड़क पे उतर चुके हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। तमाम इन लोग के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। शेर सिंह राणा की बात करें या दूसरे जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। परिवारजनों का एक ही बात कहना है कि जब तक अपराधी जो है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक जो है वो किस तरीके से पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो जब तक कार्रवाई पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं कर देते तब तक जो है वो कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या कहेंगी जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ है? कितना दुख और रोष आप लोगों के अंदर है? देखिए, हमारे दुख का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस बहन ने भाई खोया हो, जिस मां ने बेटा खोया हो और जिस समाज ने ऐसे कदावर नेता को खोया हो, तो उसका मौके का दुख कितना होता है हम सब इंसान है अंदाजा लगा सके। लेकिन जिस प्रकार की वारदात ये हुई है, तो जब सुरक्षा की मांग इन्होंने की थी, सरकार को चाहिए था कि जब 2 बार विधायक रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने बड़े कदावर नेता हैं, इन्होंने डीजीपी से भी मांग की, इन्होंने गृह मंत्री जी से भी मांग की, मुख्यमंत्री जी से भी मांग की, तो इनको शिक्षा देनी चाहिए थी। शायद इस प्रकार का ये यहाँ पर नाराजगी साफ नजर आ रही है। अभिषेक, हम चाहेंगे कि आगे भी आप समर्थकों और परिजनों से बात करें, लेकिन उससे पहले जरा बड़ी खबर दर्शकों को अपडेट कर दें। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है। ये फुटेज हत्याकांड से ठीक पहले की बताई जा रही है, जिसमें हमलावर एक कार में बैठा हुआ है और नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर का पीछा दोनों लोग कर रहे हैं। गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे और इस दौरान एक हमलावर फोन पर किसी से बातचीत कर रहा है लगातार। क्या वो उसका कोई आका था? क्या वो आदेश देने वाला शख्स था? और ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई हमले के लिए लगातार निर्देश दे रहा है। इस कार में कुल 5 बदमाश वैसे आपको नजर आएंगे। फ्रंट सीट पर देखिए 2 लोग हैं और पीछे बताया जा रहा है 3 लोग बैठे थे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज जो जारी किया गया, इसमें हमलावर साफ नजर आ रहे हैं। शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपी की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी को आपने सुना, चलिए सीधा बहादुरगढ़ लिए चलते हैं। अभिषेक वहां पर लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। अभिषेक, वहां पर जो महिलाएं आपसे बातचीत कर रही थी, बताई थी कितना रोष है। 2 बार के अगर विधायक रहे, सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, यानी पहले से अंदाजा था कि उनके साथ कोई ऐसी घटना घट सकती है। बिल्कुल ये बात है। लगातार लोग इसीलिए गुस्से में हैं कि जब पहले उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी तो आखिर उन्हें सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने मंत्री से बात की, डीजीपी से बात की, लगातार वो इस बात को कहते आ रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन आखिर इतने कहने के बाद भी जो सुरक्षा है वो प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं मुहैया कराई, ये बड़ा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। और यही इसी कारण से जो गुस्सा है वो लोगों के अंदर फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा हो तो शायद आज जो हुआ है उनके साथ वो ना होता। तो आखिर आज पुलिस कह रही है पहले ही सुरक्षा अगर मुहैया करा देती तो क्या जाता। यही सवाल लेकर लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। कह रहे हैं कि जांच पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर पहले सुरक्षा मिलती तो शायद इस तरीके से हालात ना होते। अगर सुरक्षा की जब मांग की गई थी शासन प्रशासन से लेकर आला अधिकारियों से, उस समय सुरक्षा नहीं दी गई और आज समर्थकों में बड़ी नाराजगी है जब वो अपना नेता खो चुके हैं। और ऐसे में हम अपडेट लगातार देते रहेंगे। लेकिन एक जानकारी नफे सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको बता दें, लगातार परिवार को धमकियां मिल रही थी। धमकियों के बावजूद पुलिस ने कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। नफे सिंह के बेटे ने अब ये बड़ा आरोप लगाया है। सीआईडी रिपोर्ट में भी नफे सिंह को खतरा बताया गया था। जल्द से जल्द हमलावर की अब गिरफ्तारी की मांग की जाएगी और कहा है पूरी प्लानिंग के तहत नफे सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया है। और परिजनों पहले भी डर था क्योंकि लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। सर क्या कहेंगे, इतना दुख की गई है, इस तरीके से गोली मारी गई है, अब क्या आप लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए? आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, हमारी मांग। सर उनके पिता, आपके पिता जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे थे, कई सारे पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात भी सामने आई थी, पहले भी आप लोगों को डर लगा था या शक हुआ था ऐसा? पहले भी कई बार थ्रेट आया था। सीआईडी की आप रिपोर्ट भी मंगा के देख सकते हैं। लोकल सीआईडी की रिपोर्ट थी, हमारे पास जेल में से भी कई इनपुट आए थे और बार बार जो विरोधी थे
जिनका एफआईआर में नाम आया है, बार बार ये कहते थे कि भी अतीक को मरना होगा। मेरे पिताजी को ये बार बार अतीक कहते थे। इस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ या मर्डर हुआ, वैसे ही ये चाहते थे कि मेरे पिताजी का हुआ। तो आपको लगता है प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया है और एक प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, इसमें प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें गाड़ी के अंदर किलर बैठे थे, वो लगातार किसी से फोन पे संपर्क में थे। चलिए इस